तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब 2019 चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है, वैसे वैसे श्री राम का नाम क्यों इतने तेजी से लिया जा रहा है? अयोध्या को क्यों प्रयोगशाला के रूप में तब्दील किया जा रहा है? ये राम नीति है या वाकई एक बार फिर से राम के नाम पर राजनीति देखने को मिल रही है? और इस पर चर्चा के लिए स्वामी चक्रपाणी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद काजी वलीउल्लाह साहब, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि कपूर, जो कि प्रवक्ता हैं वीएचपी, जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण पाठक साहब, नेता शिवसेना, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य कृष्णा गिरी जी, हिंदू धर्मगुरु हैं, नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य संजीव जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग दीक्षित, अयोध्या से हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। पहले अयोध्या का रुख करते हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि अयोध्या में अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या स्थिति नजर आ रही है? माफ करेगा, हरेंद्र हैं, अनुराग से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। हरेंद्र चौधरी हमारे सहयोगी हैं। हरेंद्र, अभी आपसे अयोध्या के बारे में जानना चाहेंगे, अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, इस वक्त जो धर्म सभा है जिसकी शुरुआत हुई है बड़े भक्तमाल की बगिया के मैदान में, वो धर्म सभा अभी भी लगातार जारी है और संत जो है इस धर्म सभा के अंदर हुंकार भर रहे हैं राम मंदिर निर्माण को लेके। और करीब 26 से ज्यादा ऐसे संत और महंत हैं, जिसमें न सिर्फ अयोध्या के बड़े महंत बल्कि जो अलग अलग जो मठ है और जो आश्रम है, उनके जो संप्रदाय के जो महंत है वो यहाँ पे आए हुए हैं और वो सब एक ही मंच पे विराजमान है। और सबकी सोच यही है कि जो राम मंदिर को लेकर जिस तरह से देरी हो रही है और जिस लंबे अरसे से करीब 26 साल पहले जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढाया गया था, उसके बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर देरी की जा रही है। तो अब इस मामले में जो देरी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब कोई फैसला लेना होगा, कोई निर्णय लेना होगा। इसी के चलते सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति को दिमाग में रखते हुए अब संत समाज के लोग यहाँ पे एकजुट हुए। साथ ही करीब 2 लाख से ज्यादा जो है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, राम भक्त और संघ से जुड़े पदाधिकारी भी इस यहाँ पे आए हुए हैं। और जो लोग 2 लाख से ज्यादा की संख्या में यहाँ पे इस मैदान में इकट्ठा है, वो सभी उनका मानना है, जो हमारी बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि हम हर हाल में राम मंदिर का निर्माण सुनिश्चित करा कर ही जाएंगे, राम मंदिर से कम हमें मंजूर नहीं है। और ऐसे में मंच पे जो बैठे जो संत है वो भी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर जो सवाल है वो बीजेपी सरकार के ऊपर खड़े हो रहा है। साथ ही जो 2019 चुनावी साल है, लोकसभा का चुनाव होना है और बिल्कुल, और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अयोध्या को एक प्रयोगशाला के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं शिवसेना से अरुण पाठक साहब, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहूंगा। पाठक साहब, शिवसेना को अचानक राम की याद कहां से आ पड़ी है? आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन आपको भी तो 4 साल में पहली दफे याद आए हैं श्री राम। अरुण पाठक जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आपसे जवाब चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं मनीष शुक्ला जी, जो कि बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहूंगा। शुक्ला जी, आपके जो सहयोगी हैं वही आपके ऊपर वह आरोप लगा रहे हैं जो अब तक विरोधी लगा रहे थे कि राम का नाम सिर्फ चुनाव के लिए इस्तेमाल करती आई है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभु राम और राम मंदिर आस्था और श्रद्धा का विषय है। चुनावी ज्यादा नजर आता है शुक्ला साहब। पहली बार अपने पालमपुर अधिवेशन में राम मंदिर के प्रति जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, उस पर आज तक हम कायम है। हमारा स्पष्ट मानना है कि राम मंदिर जहां था, राम मंदिर वहीं रहेगा। नहीं, वो रहेगा, फिर आपने क्या किया होगा? नहीं, शुक्ला साहब, एक चीज मुझे बताइए, जब बीजेपी कहती है कि हर संभव कोशिश करेगी संविधान के दायरे में, तो उस दायरे में अध्यादेश भी आता है, उस दायरे में कानून भी आता है, तो आपने अब तक क्या किया राम मंदिर के निर्माण के लिए? देखिए, निश्चित रूप से आपने बात को स्वयं क्लियर किया कि जब हम बात करते हैं कि संविधान के दायरे में रह के मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, तो उसमें बातचीत भी आती है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आता है
और अध्यादेश भी आता है और जल्दी से जल्दी निर्णय, इसके लिए हमारी केंद्र की सरकार ने लगातार पैरवी की, जिसके नाते से ही डे टू डे सुनवाई की बात नवंबर में तय हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में नहीं, कुल मिलाकर आपने तो कुछ नहीं किया ना, वो तो कोर्ट अपना काम कर रहा है। शुक्ला साहब, आपको यकीन ना हो तो महंत आदित्य आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। निर्माण के सामने जितनी बाधाएं हैं, देखिए शुक्ला जी, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं नहीं कि आपने नहीं कहा, कोर्ट अपना काम कर तो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की सरकार ने एफिडेविट दिया कि जनहित का विषय है, जल्द से जल्द सुनवाई हो। ये कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने एफिडेविट दिया है। क्या किया? शुक्ला जी बात सुनिए, आपने कोर्ट की बात नहीं सुनी। कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर का जो विषय है वो हमारी प्राथमिकता में ही नहीं है। और आज हमने मन की बात भी सुन ली मोदी जी की, उनकी भी प्राथमिकता में राम मंदिर नहीं है। 2 दिन पहले जी न्यूज को इंटरव्यू में अमित शाह ने बोला कि राम मंदिर जो बनेगा कानूनी उसके कानून के अंतर्गत बनेगा। तो फिर बीजेपी करेगी क्या? आपके पास में केवल 2 महीने का समय बचा है, मई में चुनाव है, 2 महीने में आप राम मंदिर कैसे बना लेंगे? जब हम कानून के दायरे में रह के बात नहीं बना पाए तो नहीं, आपकी आस्था पर तीनों चीजें आती है। नहीं, ये राम आपको याद आते हैं, राम राम आप बेशक जपते हैं, लेकिन तब जब चुनाव सर पर होता है। नहीं, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा क्योंकि अरुण पाठक जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाठक साहब, वही सवाल मैं दोहराता हूं, श्री राम की याद अचानक से शिवसेना को कैसे सताने लगी है? 4 साल तक उद्धव ठाकरे भी शांत बैठे थे, आज उद्धव प्रसंग पूरा देश सुन रहा है। सुनिए, जब इनका केंद्र में सरकार आया पूर्ण बहुमत का, तो उस समय इन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार है, यहाँ जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो हम भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। राज्यसभा में भी हम पूरे नहीं हैं। अब जब सब हो गया, 4.5 साल बीत गए, उसके बाद उद्धव जी ने इनसे कहा कि भाई अब सारा चीज आपके हाथ में है साहब। ये सारी बातें आप जो बता रहे हैं अलग है, और दूसरी बात सीधी सीधी ये है कि आप महाराष्ट्र के बाहर अपने लिए सियासी जमीन तलाश रहे हैं क्योंकि आपका कद महाराष्ट्र में कम हो रहा है। क्यों? जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो जिम्मेदारी बाला साहब ने लिया था। उस समय हम कौन सा सियासी जमीन तलाश रहे थे? आज की बात करिए, प्रश्न है, आपको याद होगा कि जब बाबरी आज की बात करिए, आप क्या सरकार का साथ छोड़ सकते थे? अगर सरकार अध्यादेश नहीं ला रही थी, आप साथ छोड़ दीजिए। क्यों ऐसी सरकार के साथ हैं आप? आप बिल ले आइए ना, आप बिल ले आइए, आपको कौन मना कर रहा है? आप बड़े हमारे पक्ष प्रमुख ने यदि राम मंदिर नहीं बनाएंगे तो अगले बार सरकार में नहीं आएंगे। अब इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं आप? ये आप थोड़ी डिसाइड करेंगे सरकार में कौन आएगा कौन नहीं, वो तो जनता डिसाइड करेगी और वो देख रही है। 4 साल तो आप भी चुप रहे, 4.5 साल बाद आपको याद आई और आपके मुखिया ये कह के वहां से चले गए कि हम लोग देखेंगे कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। हम तो आपके पाले में गेंद डाल के जा रहे हैं और राम मंदिर आप बना लेना, हम तक किसी सहयोग की जरूरत होगी तो हम दे देंगे। कहाँ बनाने की बात आई? आप लोगों ने कहाँ पे मंदिर की बात करी है? होटल बनाने के लिए नहीं दिया था। नहीं तो बिल्कुल आप इस तरीके से कुछ किया क्या? आचार्य जी, यही संजीव जी जो कह रहे हैं, यही चीज मैं कह रहा हूँ। 4 साल में आपको याद आई है श्री राम की, और ऐसे आई है ऐसा लग रहा है शिवसेना अब राम सेना में तब्दील ना हो जाए कहीं। वजीमुल्लाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहूंगा, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। काजी साहब, जो स्थिति बनी हुई है, पहले आप उसे किस तरीके से देखते हैं? मुझे आप ये समझाइए कि क्या आपको लग रहा है कि हर पार्टी एक पक्ष को ही देख रही है, दूसरा पक्ष जो है उसकी सुध नहीं ली जा रही है? ले दे के मामला सारा इलेक्शन जीतने का नजर आ रहा है। और लोगों के अंदर अयोध्या में खुद भी, मेरा ननिहाल वही है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि एक प्यार मोहब्बत जो था उसको तोड़ करके आप अपने इलेक्शन जीतने का रास्ता बना रहे हैं। वरना इस 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में अगर 2 लाख 2.5 लाख आते भी हैं तो इनकी परसेंटेज क्या है? ये चीज नहीं है कि या राम मंदिर ही के धोखे प्यार हैं। इलेक्शन के लिए आप जहाँ बहुत खर्च कर रहे हैं, वह एक मुद्दा ये भी बना रहे हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी ये होती है कि लोगों में शांति कैसे आएगी, और इस रास्ते से तो शांति एक दफा देख चुके हैं। बता दो क्या आप राम मंदिर के पक्ष में है या विपक्ष में है? पहले सुन तो लें। क्या कहेंगे आप?
बाबर से नहीं, बाबर के बहुत पहले से यहाँ पर शांति मौजूद थी। यहाँ पे लोग मौजूद थे, ना यहाँ पे अवस्था आई थी और न वहाँ पे तमाम वैद आए थे। तमाम धर्मों को तोड़ तोड़ करके आपने बनाया। यहाँ पे 5% आप आने के बाद यहाँ के दलित आपको लगता है कि अभी अयोध्या में जो स्थिति है उससे शांति व्यवस्था को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? अभी तक वहाँ कोई ऐसी प्रतिक्रिया हुई है कि जिससे ये लगा होगा सही तौर पर पूरे हिंदुस्तान को आग में झोंकने के बाद अपने इलेक्शन जीतने की कोशिश की जा रही है। भारत के अंदर जब तक भी शासन रहा है पिछले 70-80 साल से, हवाले कर दें पूरा जो हिंदुओं ने कभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया है। नहीं संजीव साहब, मुझे आप ये समझाइए कि फिर ये स्थिति क्यों, ये कोशिश क्यों, जब मामला कोर्ट में है तो क्या कोर्ट पर एतबार नहीं है आपको? ये नहीं कि किसी तरीके से हत्याई हुई, मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बना करके वहाँ पे नमाज पढ़ी जाए, वो अल्लाह को कबूल नहीं होती। अरे मैं काजी साहब से ये प्रश्न करना चाहूंगा कि हम मक्का और मदीना में मंदिर बनाने की जगह देंगे? एक सेकंड, ऋषि कपूर साहब, मुझे पहले आप ये बता दीजिए, आप किस श्री राम की बात कर रहे हैं? ऋषि कपूर साहब, मुझे एक चीज समझाइए। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, भगवान श्री राम के लिए कहा जाता है। और एक वचन, हिंदुस्तानी होने के नाते आपका संविधान पर भरोसा होना भी है। संविधान ने जो कहा वो आपको मानना जरूरी है, तो क्यों आप मानने को तैयार नहीं है? क्यों कोर्ट पर भरोसा नहीं है? जमीन का हिस्सा अगर कोर्ट देता तो हमारा आप नहीं लेंगे? संविधान पे ये भरोसा रहा कि पिछले 68 वर्षों से ये केस कोर्ट में रहा। 60 वर्षों तक ये उच्च न्यायालय में रहा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ लंबित करने की प्रक्रिया की गई। 76-77 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अंतर्गत ये निकल के आया कि वहां पे नहीं, तो अगर कोर्ट फिर से वही फैसला सुनाता है कि हर पक्ष को एक जमीन दी जाए, तो क्या आप इसे मानने को तैयार नहीं है? दोबारा खुदाई करवा के कैनेडियन रेडार कंपनी ने ये पुष्टिकरण किया कि वहां पे मंदिर नहीं, आप एतबार की बात कर रहे हैं संविधान पर, तो मुझे बताइए कि कोर्ट अगर ये कहता है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसी फैसले पर स्टिक रहता है, तो क्या आप उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे? मुझे पूरा नहीं, देखिए वो सब पूरे देश ने देख लिया कपूर साहब, इतिहास पूरे देश ने देखा है, वक्त कम है। सर्वोच्च न्यायालय में 7 वर्षों तक वो केस खुलता नहीं है। उस समय यूपीए की सरकार होती है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय मांगता है कि दस्तावेजों का ट्रांसलेशन करके, तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो दस्तावेजों का ट्रांसलेशन नहीं देती है। योगी सरकार आने के कपूर साहब, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ आप जवाब देना ही नहीं चाह रहे। सर्वोच्च न्यायालय कपूर साहब, सुनवाई शुरू होती है। कपूर साहब, आखिरी 10 सेकंड में मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप नहीं देंगे तो मैं चक्रपाणी साहब के करीब जाना चाहूंगा। उसमें रोक लगाते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए, आप क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? यही नियत होती है कि शांति बनी रहे। देखिए, हमारा ये कहना है हिंदुस्तानी के लिए दोस्त यहाँ पर हिंदुओं की बात हो रही है, बहुत शांति से रहते हैं। विषय नहीं है तो पूरा देश, पूरा संसार ये देखे कि ये हिंदुओं की आस्था का प्राथमिकता का विषय है और हिंदू इस पे किसी भी तरीके से कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। वहां पे पूर्ण भूमि पर श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। फिर आपकी कैसी आस्था संविधान पर, जब आप कह रहे हैं संविधान पर आस्था है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आप पहले से ही बता दे रहे हैं कि हमें यही चाहिए, इसके अलावा कुछ और मंजूर नहीं है, तो ये कैसी आस्था है? मैं आप चक्रपाणी साहब से जानना चाहूंगा। स्वामी साहब, स्वामी चक्रपाणी जी से भी चर्चा में हम जान लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं और उन्हें क्या लगता है कि क्या भगवान श्री राम के अनुयायी होने के नाते जो बोल अभी बोले जा रहे हैं वीएचपी की तरफ से या किसी और हिंदूवादी संगठन की तरफ से, क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं स्वामी चक्रपाणी जी? स्वामी जी, जी अक्षय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 में मोदी जी को समर्थन दिया गया था, पूरे हिंदू समाज ने पूरी एक समर्थन दिया। उसका कारण ये था कि जब आएंगे तो केंद्र के द्वारा जो है, सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा श्री राम लला के लिए कानून बनेगा, अध्यादेश आएगा और अध्यादेश के बाद जो है भव्य राम मंदिर के मार्ग प्रशस्त होंगे। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कारवा गुजर गया, गुबार देखते रहे। 4.5 वर्ष बीत गया, पूरे हिंदू समाज, संत समाज, पूरे विश्व के राम भक्त इस इंतजार में रहे, टकटकी लगाए रखे कि कब प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में कम से कम राम। चलिए, अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो आप सब क्या करेंगे, ये भी बता दीजिए। आज भी राम जी का आज लेकिन
नहीं, आप देखो क्या करेंगे, क्या आप ये समझ लीजिए अच्छे कि ताकत जो है मोदी जी और येगू जी में नहीं है, ताकत हिंदुत्व में है। अगर नहीं है तो अगर जो सत्ता पे बैठा नहीं तो क्या कहता है आपका हिंदुत्व? अगर सरकार अध्यादेश नहीं लाती, कानून नहीं लाती, तो क्या किया जाना चाहिए? नहीं दिया गया मुद्दे पे बिल्कुल विरोध। मोदी योगी को इसीलिए तो सत्ता में लाए। नहीं लाएगी तो 2000 अब तो करो या मरो की स्थिति पे सरकार है। या तो करो या तो मरो, या तो अध्यादेश लाओ, कानून बनाओ, या तो 2019 में सत्ता छोड़ो। सवाल इस बात का है कोई भी आए, लेकिन आप मतलब आप फिर वही बात लाता है, कोई भी वादा करता है जनता के साथ कि मैं आऊंगा तो ये करूंगा, और आने के बाद वो भूल जाता है, वो पूरे विश्व का भ्रमण तो कर लेता है, इंदौर में जाकर के मुहर्रम मना लेता है, आचार्य संजीव आपसे कुछ कह रहे हैं। जो है देश का मुखिया जो है उस अयोध्या जी रामलला को दर्शन करने नहीं जाता। आचार्य जी अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ संसद में नहीं आ सकता, खाली भाजपा सरकार वहां पर बिल ला सकती है, और वो भी प्राइवेट बिल ला सकती है। इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिए। 4.5 साल बाद आपको अध्यादेश और बिल की याद आ रही है। 3 तलाक के लिए कोर्ट खोली जा रही है। क्या राम मंदिर के ऊपर जो हमारे मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर था वो कहां चला गया? अगर भाजपा ने विकास की बात की थी तो राम मंदिर की भी बात की थी। 7वें पेज में चला गया, आप पहले पेज। आज आप वहां पे राजनीति कर रहे हैं। नहीं, इसका जवाब तो मनीष शुक्ला जी से लेना चाहेंगे। मनीष शुक्ला जी से कि क्या संत समाज को नाराज करके बीजेपी 2019 का सपना देख सकती है, 2019 का सपना बुन सकती है? और क्या राम नीति एक छलावा है? करना तो सबको राजनीति है। चर्चा इस पर ही आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। करता पतंजलि दंत कांति, करोड़ों देशवासियों का भरोसेमंद हर्बल टूथपेस्ट, जिसने विदेशी कंपनियों के दांत खट्टे कर दिए। सह प्रायोजक पतंजलि हनी, प्योरिटी की डबल गारंटी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। प्रस्तुतकर्ता बिजली की चिंता छोड़िए, यूटीएल से नाता जोड़िए। प्रायोजक एपीएल फुटवेयर, आकर्षक और आरामदायक। एपीएल फुटवेयर, चलते चलो। एक्स्ट्रा फाइबर युक्त पतंजलि नेचुरल चक्की आटा, शुद्ध बेसन, प्रोटीन से भरपूर अनपॉलिश नेचुरल दालें एवं असली बासमती राइस के साथ देश के सर्वश्रेष्ठ चावल अपनाइए, शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए। अंबर गोल्ड टीएमटी बार में है परफेक्ट रिप पैटर्न, जो दे कंक्रीट के साथ हाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। ये सच है और सच को प्रमोट करना अच्छा लगता है। अंबर गोल्ड टीएमटी बार। CS चना मसाला, CS किचन किंग मसाला, CS मीट मसाला, CS सब्जी मसाला। जब खाना CS मसाले में बनेगा तो प्लेट में बिल्कुल नहीं बचेगा। CS मसाले। मेरे देश की धरती संग बीकेटी, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बीकेटी टायर तो देश के कोने कोने में है। देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसने धूम मचा रखी है। बीकेटी टायर, देश की धरती से जुड़ा। हम मेरे देश की धरती। आज दिन भर तुम्हारा फोन क्यों बिजी था? अरे वो तो मैं निशा। ओ निशा,
तभी तो निशा की हर फोटो पे लाइक। तुम ना उसी के पास जाओ। बाय। अरे गले की खराश से लाइफ में रुकावट? ट्राई कॉफ सिल्स, जो दे गले की खराश से सिर्फ 5 मिनट में राहत। अरे वो निशा नहीं, निशान था। कॉफ सिल्स। हो गया। और रिवीजन हो गया। जाओ सो जाओ। एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप की टोटल लर्निंग से जब हर सब्जेक्ट का हर फंडा होगा क्लियर, तो एग्जाम की होगी नो फिकर। एक्स्ट्रा मार्क्स, कॉल 1800-102-5301 फॉर होम डेमो। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल। मिलावट के जहर से अपने परिवार को बचाएं, शुद्ध सरसों तेल खाएं। सह प्रायोजक पतंजलि हर्बल डिटर्जेंट पाउडर व केक। कोमल हाथों की सुरक्षा, महंगे कपड़ों की सफाई। राम मंदिर मुद्दे पर प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, कहा न्याय प्रक्रिया में रोड़े अटकाते हैं कांग्रेस के नेता। अयोध्या में संतों की बैठक के बीच वीएचपी का बड़ा ऐलान। वीएचपी ने कहा जमीन बंटवारे का फॉर्मूला मंजूर नहीं, मंदिर के लिए पूरी जमीन चाहिए। राम मंदिर पर दबाव के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला। अयोध्या में भगवान राम की 221 मीटर ऊंची मूर्ति बनाने का ऐलान। अयोध्या दौरे पर बोले उद्धव ठाकरे, राम मंदिर पर कानून बनाए मोदी सरकार, अगर अध्यादेश आया तो शिवसेना समर्थन करेगी। बिजनौर में बेकाबू बस ने कहर बरपाया, बाइक सवार 3 भाइयों को कुचला, तीनों की मौके पर मौत, घर में कोहरा। तो राम नीति या राम के नाम पर राजनीति, अयोध्या में जो कुछ हो रहा है उसे देखने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि 2.5 दशक बाद एक बार फिर से पूरे अयोध्या पर हिंदुस्तान की नजर टिकी हुई है। अयोध्या में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 2.5 लाख ऐसे कार्यकर्ता हैं वीएचपी के जो वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और इसका दावा किया गया है। शिवसेना के कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे 2 दिनों से वहीं डेरा डाले हुए थे और ऐसा पहली बार हुआ है कि शिवसेना भी या शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे रामलला के दर्शन करने पहुंचे हो। सवाल ये भी उठता है कि जब राम जी के इतने बड़े अनुयायी हैं तो दर्शन करने में इतना वक्त उद्धव ठाकरे को क्यों लग गया। वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि 221 मीटर की एक प्रतिमा श्री राम की लगाई जाएगी। और रामलला के दर्शन करने जब उद्धव ठाकरे पहुंचे थे तो सियासी गहमा गहमी बढ़ती नजर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उद्धव ठाकरे ने और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। अयोध्या में अभी भी बैठक जारी है। धर्म संसद में कुछ बातों का ऐलान किया जा रहा है। वीएचपी ने यह साफ कर दिया है कि जमीन बंटवारे का फॉर्मूला हमें तो कतई मंजूर नहीं है, पूरी जमीन चाहिए जिस पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जाए। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा जहां पर छोड़ी थी वहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम मनीष शुक्ला जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर राम के नाम पर राजनीति कब तक करती रहेगी बीजेपी, और जो कुछ सवाल आपने सुने थे, चक्रपाणी जी भी आपसे पूछ रहे थे, उस पर मैं आपसे जवाब की उम्मीद कर रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर और प्रभु राम आस्था का विषय है। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से दोहराता हूं। दूसरी बात, हिंदुस्तान की राजनीतिक परिदृश्य में एक तरफ वो पार्टियां हैं जो राम सेतु को तोड़ने की बात करती हैं, राम डज नॉट एग्जिस्ट कहती हैं, जो कहती है सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कि 2019 तक सुनवाई हो, जो कहते हैं कि अयोध्या में पूरे हिंदू चाहते हैं कि मंदिर बने। जितने को आया है, बीजेपी क्या कहती है? मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। लोग पूछते हैं कब, तो तारीख नहीं बताएंगे साहब। मैंने यही कहा ना, मैंने यही कहा
कि एक तरफ इस तरह की शक्तियां हैं, इस तरह के राजनीतिक दल हैं जो राम भक्तों को गोलियों से भुनवाते आए हैं। तो आप लोग इतने कमजोर हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी है सर, माफ करिएगा, लेकिन 56 इंच के सीने की बात कहां चली गई है? कहा भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर अधिवेशन में कहा कि जन्मभूमि पर ही मंदिर बनना चाहिए, और इसके लिए जब हम सरकारों में थे तो अपनी 4 सरकारें हमने बलिदान किया राम मंदिर के लिए, और साथ साथ जन आंदोलन में भाग लिया। आपकी और जब सरकार में है तो लगातार जल्द से जल्द सुनवाई हो या कोई अन्य तरीके हो। कहते नहीं हो कब ढूंढेंगे आप? मनीष जी, आज जी मोदी जी ने राजस्थान सवाल में कहा, रिपीट करिए। मेरी बात जारी? हाँ, सवाल रिपीट करिए। आदित्य कृष्णागिरी जी आपसे पूछ रहे हैं कुछ। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस रोड़े अटका रही है, मंदिर निर्माण में बाधा बन रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि जब कांग्रेस को इस लायक रखा ही तो नहीं, मैं भी कह रहा हूं, जब कांग्रेस को इस लायक रखा ही नहीं और आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी इस देश के अंदर, हिंदू जन भावनाएं इतनी ज्यादा उमड़ गई, पूरे हिंदू समाज ने नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट समझा, और इसके बाद भी 4.5 साल में केवल आप अपने मन की बात करते रहे, आपने राम की बात नहीं की। आज तक आप जाकर के साईं बाबा के मंदिर में जाकर के मत्था टेकते हैं, लेकिन रामलला के दर्शन करने तक का समय मोदी जी को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संतों की भावनाओं के साथ है, राम भक्तों की भावनाओं के साथ है, और एक मात्र राजनीतिक दल है जो छाती ठोक कर आपके चैनल पर कहने का साथ रखती है कि जन्मभूमि पर ही राम मंदिर बनना चाहिए। आप इतने महत्वपूर्ण विषय पर, मेरा एक सवाल है कि इतने महत्वपूर्ण चैनल पर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज एक भी राजनीतिक दल चर्चा करने को तैयार नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप बताइए, शिवसेना से अरुण पाठक जी हैं, शुक्ला जी एक चीज समझ लीजिए कि जो राम के खिलाफ थे उनका क्या हश्र हुआ है, पूरा देश देख रहा है, लेकिन आप राम का नाम लेकर सत्ता पर आए, आप क्या कर रहे हैं? आपकी ओर भी उनकी नजरें टिकी हुई है। अरुण पाठक जी, जो लोग 1.5 महीने पहले सबक सिखाएंगे, अब मेरा उनसे सवाल है कि आप भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की बात कह के किसके साथ खड़े होना? नहीं तो अरुण पाठक से जवाब ले लेते हैं ना। अरुण पाठक जी, अरुण पाठक जी बता दीजिए आप किसके साथ खड़े होना चाहते हैं? हिंदू चाहते हैं अयोध्या में शुक्ला जी से ये पूछना, शुक्ला जी ने अभी कहा था कि गोली चलाया राम भक्तों के ऊपर। शुक्ला जी, अभी तोगड़िया समर्थकों के ऊपर इसी अयोध्या में 1.5 महीना पहले आपने लाठियां भजवाई, उनको जबरदस्ती गिरफ्तार किया। क्या वो पाकिस्तान से आए थे? क्या वो राम भक्त नहीं थे? क्या वो राम भक्त नहीं थे? जब तक उद्धव जी घोषणा नहीं किए थे आने का, तब तक आपके कंठ गूंगे हो गए थे। आप तो कहीं बैठ गया था। दशहरा रैली के बाद सबको राम की याद आ रही है, सब राम भक्त हो गए हैं। मुझे कुछ कहना नहीं है। उद्धव जी ने आके किया क्या? महाराष्ट्र में उद्धव जी ने लॉलीपॉप दे दिया गैंग को, भाजपा के पाले में डाल के उद्धव जी चले गए। कानून की महाराष्ट्र में आप सत्ता में हमारे साथ हो कि कानून का मर्यादा रहेगा हिंदुस्तान में। हमारे सहयोगी हरेंद्र चौधरी जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से चाहूंगा कुछ मिनट के लिए आप लोग शांत रहिए। हरेंद्र चौधरी के पास चलते हैं और उनसे ये समझते हैं कि अयोध्या में अभी क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि वहां पर लगातार धर्म संसद जारी है और कुछ ऐलान भी वहां पर हो रहा है। हरेंद्र, अभी क्या अपडेट है? अपना संकल्प व्यक्त करने कर्मा करें, पूज्य राम के। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया, अभी जो धर्म सभा है वो लगातार जारी है। 12 बजे से पहले इसकी शुरुआत हुई थी और 4 बजे का जो तय समय है तब तक जो इस पूरे धर्म सभा के जो अध्यक्षता कर रहे हैं राम जन्मभूमि न्यास के जो महंत हैं नृत्य गोपाल दास जी महाराज, तब तक उनका संबोधन नहीं हो जाता, तब तक ये सभा जारी रहेगी। और इस सभा में जो अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मठ से आए हुए जो महंत हैं वो हुंकार भर रहे हैं और सीधे तौर पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण को लेके अब तक अलग अलग समय पर और अलग अलग मंच पर जिस तरह से वायदे किए जाते रहे और जिस तरह से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की जाती रही है, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। यही वजह है कि न सिर्फ संत समाज के लोग बल्कि तमाम जो राम भक्त हैं, 2 लाख से ज्यादा जो संख्या में जो लोग यहाँ पे आए हैं वो अब ये तय कर चुके हैं, ये संकल्प ले चुके हैं कि अब राम मंदिर का निर्माण जो अयोध्या में होगा और उसके बाद ही वो यहाँ से जाएंगे। इसके साथ ही देखिए बताना चाहूंगा, चूंकि हरेंद्र आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप वो तस्वीरें दिखाएं कि वहाँ पर कितने लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ गतिविधि वहाँ पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरे ये सामने देखिए वो जन सैलाब है, राम भक्तों का वो जन सैलाब यहाँ पे जो देश के
अलग अलग कोने से यहाँ पे आया हुआ है। न सिर्फ अवध प्रांत के जो अलग अलग जो जिले हैं उनसे अच्छी खासी संख्या में जो राम भक्त है वो आए हुए हैं, बल्कि तमाम और राज्यों से जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है, संघ के पदाधिकारी है, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और सबके मन में एक ही भाव, एक ही सोच है कि अयोध्या पहुंचना है और धर्मसभा में शामिल होकर अपना विरोध दर्ज करना है और अपना जो संकल्प लेके आना है कि अयोध्या में जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और इसी सोच और इसी संकल्प के साथ ये लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं और तय कर चुके हैं कि राम मंदिर से कम अब उनको कुछ मंजूर नहीं होगा और अगर आज कोई फैसला नहीं होता है तो वो इस मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर केंद्र सरकार को घेरेंगे और जब सरकार से जवाब मांगेंगे। क्योंकि 2019 का चुनाव, जैसे लगातार हम इस बात को लेकर बातचीत करेंगे, 2019 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए खासी मुश्किलें खड़ी, बिल्कुल बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है और बीजेपी भी समझ रही है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो राम के नाम पर भी राजनीति न सिर्फ करती हैं बल्कि उनके खिलाफ कोर्ट भी जाती हैं और तमाम ऐसे कदम उठाती है ताकि राम मंदिर के निर्माण में रुकावट पैदा हो। हरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन वीएचपी से ऋषि कपूर साहब जब हमारे साथ हैं तो उनसे मैं ये जानना चाहूंगा कि सर एक चीज बता दीजिए, ये बार बार वहां पर कहा जा रहा है कि आज के आज ऐलान होना चाहिए, नहीं तो हम 2019 का अंजाम अभी यहां पर दिखा देंगे कि क्या होना है। क्या करेंगे सर, आप ये बताइए मुझे। देखिए, हमारा सरकार से यही आह्वान है, संत समाज का यही आह्वान है कि 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था को देखते हुए मंदिर निर्माण के लिए सरकार अध्यादेश ला करके मार्ग प्रशस्त करे और जितनी भी रुकावटें हैं। चलिए, सरकार ने तो साफ कर दिया ऋषि कपूर जी कि हम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही मंदिर का निर्माण करेंगे। आप क्या करेंगे? मंदिर निर्माण इसी सरकार के कार्यकाल के अंदर निर्माण हो। अगर नहीं होता है तो यही तो उद्धव जी कर रहे हैं। कोई उम्मीद नहीं। 2019 में मंदिर का मुद्दा देखना नहीं चाहिए हमको, तब फैसला पहले राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यही तो उद्धव जी कर रहे हैं। नहीं तो फिर इस मीटिंग का क्या औचित्य है? ये तो आप ऐसे भी ये बयान दे सकते थे। इस शक्ति प्रदर्शन का क्या मतलब है? लोगों को डराने का, कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश है ये? जो आज ये कह रहे हैं कि प्राथमिकता का विषय नहीं है, तो पूरा देश और समाज ये जान ले कि ये प्राथमिकता कितनी बड़ी है हिंदू समाज के लिए। मान्यवर, ये तो सीजेआई ने भी कहा है कि ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? है जी, ये तो सीजेआई ने भी कहा है, एक वर्ग के लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि राम मंदिर हमारी प्राथमिकता नहीं है। पूरा देश, पूरा विश्व ये देखे कि हिंदू समाज के लिए ये प्राथमिकता का विषय है और सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज का ज्ञान लेना पड़ेगा कि एक बहुसंख्यक समाज के नहीं तो क्या एक जगह भीड़ अगर इकट्ठा हो जाए तो उससे साबित हो जाता है कि प्राथमिकता का विषय है। मुझे ये समझाइए ना ऋषि कपूर जी, 130 करोड़ भारतीयों में से 2 लाख एक जगह इकट्ठा हो जाए तो प्राथमिकता का विषय हो गया। 2 लाख का मतलब 2 लाख परिवार भी होता है। जिस समय 16 वकीलों का पैनल, यही एक आंदोलन, जिस समय 16 वकीलों का पैनल जब आंदोलन हुआ, वहाँ पर ये कह रहा था कि चुनाव के बाद 2019 के चुनाव के बाद इसको सुना जाए, ताला खुला हो, तब आपके वकील क्या कर रहे थे? एग्जैक्टली यही आपसे जानना चाहेंगे ऋषि कपूर जी। आप लोग भी बड़ा लेट, आप लोग भी बड़ा लेट नहीं जाग रहे हैं ऋषि कपूर जी। इतना कुछ हो गया, वीएचपी कहीं नजर नहीं आई। जैसे चुनाव की तारीख करीब आई, वीएचपी अपना जोर दिखाने की कोशिश करती नजर आ रही है। विश्व हिंदू परिषद तो अनवरत सन 84 से जब से विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ है तब से आज तक, यानी आप मान लीजिए कि आपसे कोई डर नहीं रहा है, सरकार आपसे डर नहीं रही है। आप बोल रहे हैं ना 1984 से लेकर अब तक दबाव बना रहे हैं, वो दबाव बेअसर नहीं हुआ है। तो अब क्या असर होगा साहब, अब क्या असर होगा? मथुरा, बाकी हम कहते हैं कि नहीं, उसके बाद 30,000 और ऐसे पौराणिक मंदिर हैं जहाँ पे हमको पन्नों का क्या किया जाए ये बताइए ना। जब आपका सुप्रीम कोर्ट 3 मिनट के अंदर इंसाफ पर है या गैर महीने के लिए टाल देता है, उस समय आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? आपके वकील क्या कर रहे थे वहाँ पर? आप कुछ तो बोलिए इसके ऊपर। धर्म के साथ वहाँ पर 4.5 साल के बाद आप जानते हैं जनता के साथ धोखा देना हो गया। रिक्वेस्ट ज्यादा हिंदुओं के साथ मगर सुप्रीम कोर्ट ये एक छलावा है। तो अब एक जन आंदोलन ही एक तरीका बचता है कि इसको आगे पाठक जी, आपसे जवाब
आपसे जवाब की उम्मीद हम करेंगे। नहीं, वही मैं पूछना चाह रहा था संजीव साहब की क्या दबाव बना रहे हैं, दबाव क्या आम लोगों पर बना रहे हैं, सरकार पर बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर बना रहे हैं, और कितना असर होगा इसका? भाई 1984 से वीएचपी खुद कह रही है कि हम दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, तो अभी क्यों माना जाए कि उनके दबाव का असर होगा? चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। शिवसेना से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाठक साहब, उनसे भी जवाब की उम्मीद करते हैं। तुरंत हाजिर हो रहे हैं। Up to India का नंबर 1 वाटर हीटर्स फ्रॉम वी-गार्ड। मेरे लिए सबसे बढ़कर है मेरा परिवार, और उनकी आंखों के लिए सिर्फ आइसोटीन। आइसोटीन आई ड्रॉप्स, रोशनी की बूंदें। आज दिन भर तुम्हारा फोन क्यों बिजी था? अरे वो तो मैं निशा। ओ निशा, तभी तो निशा के हर फोटो पे लाइक। तुम ना उसी के पास जाओ। बाय। अरे गले की खराश से लाइफ में रुकावट? ट्राई कॉफ सिल्स, जो दे गले की खराश से सिर्फ 5 मिनट में राहत। अरे वो निशा नहीं, निशान था। कॉफ सिल्स। तैयारी है ठंड से है जंग की तैयारी। तैयारी है ठंड से है जंग की तैयारी है। ये कैसी तैयारी? सरदर्द, जकड़न, सुस्ती पड़ी भारी, इसलिए बाहर निकलने से पहले अपनाओ नया नवरत्न गरम आयुर्वेदिक तेल, जिसकी क्विक चंपी आम तेल के मुकाबले दे गजब की गर्मी, क्योंकि इसमें है 9 आयुर्वेदिक तत्व जो सरदर्द, जकड़न और सुस्ती से बचाएं। नया नवरत्न गरम आयुर्वेदिक तेल, सर का हीटर। तो अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, हिंदुस्तान की नजर उस पर टिकी हुई है, और सवाल ये उठता है कि वीएचपी अगर ये सब कुछ कर रही है तो ये किस पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्या सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? अरुण पाठक साहब शिवसेना से हमारे साथ मौजूद है। आप मुझे ये समझा दीजिए अरुण पाठक जी कि उद्धव ठाकरे वहां करने क्या गए थे और इतना लंबा वक्त लग गया कि रामलला के दर पर पहली बार मत्था टिकाने में उनकी आधी जिंदगी बीत चुकी है। देखिए ऐसा है कि हम कब दर्शन करेंगे, ये कोई तय नहीं करेगा। साहब अनुयायी हैं आप कह रहे हैं, और आपको पहुंचने में इतने साल लग गए। मैं बता रहा हूँ सुनिए, क्यों आप शायद भूल गए ये जो विध्वंस हुआ था ना, ये जितने लोग बैठे हैं, उद्धव ठाकरे की बात करिए, आवाजें बंद हो गई थी। आप उद्धव ठाकरे की बात करिए, कोई लिया नहीं। ये जो उद्धव प्रसंग आपने सुना है, उसके क्या मायने मुझे ये समझा दीजिए। हर चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे जी ने कहा था पाठक जी आप कि हर काम चुनाव के करिए, पहले आप राम मंदिर का आलाप पाठक जी 2019 चुनाव के पहले मंदिर बना दो। आप सुन पा रहे हैं, राजनीति नहीं चाहिए। पाठक जी आप आदित्य कृष्णगिरी जी की बात सुन रहे हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। पाठक जी आप कहते हैं कि हम सबसे बड़े राम भक्त हैं, और उद्धव जी ने भी इस बात को कहा। हम मान लेते हैं कि आप सबसे बड़े राम भक्त हैं। आपके भी लोकसभा में भी सांसद है, राज्यसभा में भी सांसद है। सबसे बड़े ले आइए प्राइवेट बिल। पाठक जी बीजेपी इस मुद्दे को नकार रही है, मोदी जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अगर कोई बोला तो थोड़ा बहुत योगी जी बोल रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के नेताओं से कहें, सांसदों से कहें कि प्राइवेट बिल लेकर के आप आ जाइए, क्या दिक्कत है उसमें? वही मैं कह रहा हूँ ना, आप बिल ले आइए, प्राइवेट बिल है ना, मंदिर बनाना है, सभी स्वतंत्र हैं। कांग्रेस भी आज अपने आप को राम भक्त कह रही है, शिव भक्त कह रही है। इस देश के समस्त राज्य जवाब ले लेते हैं आज जो हिंदू भक्त हो गए हैं, तो प्राइवेट बल तो कोई भी लेकर के आ सकता है, उसमें केवल सरकार की। ये सिर्फ चुनाव तक तो नहीं प्रेम जागा है, ये चुनाव तक के लिए तो प्रेम नहीं जागा है पाठक साहब। महाराज जी चुनाव सबसे पहले यहाँ पे बीजेपी को ही लड़ना होता था। हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं तोड़े थे, बाबरी विध्वंस नहीं किए थे चुनाव लड़ने के लिए। तो बड़ा काम नहीं किया था आपने, एक चीज समझ लीजिए, कानून को हाथ में लेना। जमीन तलाशने के लिए
जब राम मंदिर के नाम पर वोट इन लोगों ने वोट दिया, इन लोगों ने कहा कि केंद्र में आप प्रधानमंत्री बनिए, केंद्र में पूर्ण बहुमत दिया, अकेले महाराष्ट्र में रहना चाहते हैं। साहब आपके पास जवाब नहीं है। पूर्ण बहुमत बात तो साफ ये है पाठक साहब, बात तो साफ ये है कि महाराष्ट्र में भी आपकी जमीन खिसकती जा रही है और इसी वजह से आप अब अपनी जमीन दूसरी जगह तलाश रहे हैं, आपकी मजबूरी हो गई है। काजी साहब आप मुझे बताइए, क्या एक वर्ग अभी डरा हुआ है? जिस तरीके से लोगों का जमावड़ा हो रहा है, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, हर पार्टी एक पक्ष के साथ खड़ी हुई है। काजी साहब आपसे मैं समझना चाहूंगा कि क्या ये दबाव बनाने की जो कोशिश है उसका असर कुछ पड़ रहा है आप लोगों के ऊपर? जमहूरियत जैसी है, असल कानून का है और अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेंगे तो हमारी जमहूरियत महफूज रहेगी। लोगों के जिद से, जमावड़े से 1 अरब 25 करोड़ लोगों में 2 लाख आदमियों की हैसियत के 2 लाख नहीं है मौलाना, 2 लाख नहीं, 2 लाख परिवार है की अपने बात 2 लाख आदमी जीत जाए। हिंदू धर्म की अगुवाई कर रहा है वहाँ पर, किसान रो रहा है। और पहले गौर तो कर लें कि उस जगह पे मंदिर बनाने के बाद जो इतने मौजूद है, एक भी उसमें पूछने नहीं आएगा, इसलिए कि इनकी नीयत तो है नहीं। आप कह रहे हैं ये बाहरी लोग हैं जो राजनीति करने आए वहाँ पर, बेइज्जती करना है। तो देश से बाहर से लोग आए हैं क्या मौलाना साहब? जी। तो मौलाना साहब आप लोगों की मांग को सभी राजनीतिक पार्टियों ने साइड कर दिया, दरकिनार कर दिया। उन्होंने कभी भी नहीं साहब के पास मौलाना साहब और के बारे में इन्होंने लिखित में दस्तावेज दिया था। अगर वहाँ मंदिर हम सिर्फ ये चाहेंगे, हमने यहाँ के महापुरुषों की इज्जत की है और हम चाहते हैं कि इंसाफ पर रहे। जिस मुल्क से इंसाफ हो जाएगा वो मुल्क खार में चला जाएगा। ऋषि कपूर साहब कहा तो आपकी पार्टी ने भी था, बीएचपी ने भी कहा था कि भाई जो कोर्ट का फैसला होगा वो मंजूर होगा। फिर ये नौबत क्यों आ गई है कि आप धमकी देने पर उतारू हो गए? अरे कोर्ट का फैसला, अभी तक हम कोर्ट के फैसले के ही पर इंतजार पर हैं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की हम बेइज्जती नहीं चाहेंगे। वो कैसे हिंदू समाज छोड़ सकता है? बेहद संक्षेप में मैं मनीष शुक्ला से एक उम्मीद कर रहा हूं कि वो सीधे सीधे शब्दों में जवाब देंगे कि दोनों जगह आपकी सरकार है साहब, अभी भी अगर आप मजबूर रहेंगे तो लोग आप पर भरोसा क्यों करें? मतलब आप राम के नहीं हो पाएंगे, सिर्फ राम का नाम जप पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ जो मामला तय करें। हम मनीष शुक्ला जी, हम लोगों ने मेहनत करके ली है। भारतीय जनता पार्टी जो धर्म सभा है, उस धर्म सभा जो है उसकी भावनाओं से भारतीय जनता पार्टी सहमत है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो इतनी मजबूर क्यों है कि जन्मभूमि पर मंदिर का भव्य निर्माण होना चाहिए? सर इतनी मजबूर क्यों है कि अब तक कोई कदम नहीं उठा पाई है? रह के भारतीय जनता पार्टी उसका रास्ता जरूर निकालेगी। पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वो रास्ता हर बार की तरह कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में 7वें पन्ने पर 8वें पन्ने पर नजर आएगा कि जो कुछ लिखा है उसके अनुसार हम राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। एक सपना आप दिखाते रहिए, लोग वो सपना देखते रहेंगे। बहरहाल अब ये पब्लिक है, ये जो जानती है कि कौन राजनीति कर रहा है, चाहे उद्धव ठाकरे का वहां पर पहुंचना हो या किसी दूसरे नेता का पहुंचना हो, हर कोई हर कुछ देख रहा है, हर कुछ समझ रहा है। बहरहाल वक्त इजाजत नहीं दे रहा, चर्चा को आगे बढ़ाएं। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ, तुरंत हाजिर हो रहे हैं कुछ और खबरों के साथ और आगे आपको दिखाएंगे लग गुरु। प्रस्तुतकर्ता कहीं डायबिटीज को ना और INE9 को हाँ। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि राइस सबसे नाइस असली बासमती की पूरी रेंज। प्रायोजक APL फुटवेयर, आकर्षक और आरामदायक APL फुटवेयर, चलते चलो और पतंजलि सुपर डिशवॉश बार।